नमस्कार, हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अमर शेखर पाठक अपने लंबे अनुभव और अनेक रोगियों पर किए गए परीक्षणों के आधार पर आपको हेल्थ से संबंधित जानकारियां देता हूं, जो आपके हेल्थ को उत्तम बनाने में सहयोगी होगा, सहायक होगा। आज हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। सर्वाइकल गर्दन में रीढ़ का जो हिस्सा होता है उसे सर्वाइकल कहते हैं, और उसमें उससे जो डिस्क होती है और जो रीढ़ की जो छोटी छोटी गुर्रियाँ होती हैं उसमें समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में लैपटॉप पर काम करना, मोबाइल पर काम करना, गर्दन झुका के काम करते रहते हैं, टेबल पर बैठ के काम करना, महिलाएं भी जो काम करती हैं वो गर्दन झुका के काम करती हैं, तो गर्दन की समस्याएं आम हो गई हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आम हो गई है। और ये समस्या शुरुआत में तो बहुत ही हल्के फुल्के दर्द से शुरू होती है। ये गर्दन के हिस्से में दर्द हो जाता है, कंधे में जकड़न हो जाता है, धीरे धीरे हाथ में आपको सूनापन महसूस होगा, झंझनाहट महसूस होगा। उसके बाद चलने फिरने में आपको दिक्कत होने लगेगी। आपका दिमाग और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो तालमेल गड़बड़ होने लगता है, और इससे शारीरिक क्रियाओं में आपके पेशाब पखाने के कंट्रोल में भी कमी आ जाती है। समस्याएं पैदा हो जाती हैं और समस्याएं धीरे धीरे गंभीर हो जाती हैं। तो आइए इसका समाधान कैसे हम कर सकते हैं, ये अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, और इसे अब करके आप भी अपना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस समाप्त कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ आसान एक्सरसाइज जो आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और कुर्सी पे बैठ के कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ हाथ सीधा करें और धीरे धीरे अपने कंधे को छूने का प्रयास करें, धीरे धीरे। फिर फैलाएं, फिर धीरे धीरे छुएं, फिर फैलाएं, फिर धीरे धीरे कंधे को छूने का प्रयास करें, छुएं, फिर फैलाएं। इस प्रकार आप 10 से 15 बार इस एक्सरसाइज को करें। इससे आपके हाथ मजबूत होंगे, ये जोड़, कंधे का जोड़ मजबूत होगा, और कंधे की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज जो हमारे कंधे के मसल को मजबूती देता है, गर्दन के मसल को मजबूती देता है, उसको हम करते हैं। आइए अपने दोनों हाथ हथेली को इस पोजीशन पे रखें, कंधे को छूते हुए, और केहनी को सटाते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर उठाते हुए पूरा ऊपर उठाएं और ऊपर फैलाते हुए बगल से हाथ को नीचे लाएं, और फिर आगे की ओर दोनों केहनी को सटाते हुए फिर ऊपर ले जाएं, और फिर हाथ को फैलाते हुए नीचे लाएं। फिर करें पूरा, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं हाथ को ऊपर ले जाते हुए, और ऊपर फैलाते हुए नीचे लाएं। इस प्रकार आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। 10 से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 बार ले जाएं। उसके बाद इसका रिवर्स एक्शन करें। पहले तो हम लोगों ने किया था, आगे हाथ को सटाते हुए केहनी को ऊपर ले गए। अब हम लोग केहनी को बगल में रखते हुए और ये ऊपर, बगल से ही ऊपर उठाते हुए और ऊपर केहनी को सटाते हुए नीचे लाएंगे। इसका असर आपको कंधे के जोड़ों पर, गर्दन के मांसपेशियों पर, पीठ के मांसपेशियों पर, कमर के मांसपेशियों पर इसका असर ज़्यादा आपको महसूस होगा, और उसका फायदा वहाँ तक होता है। पूरा पीठ के मसल की एक्सरसाइज हो जाती है, उसमें मजबूती आ जाती है, और गर्दन के मसल में भी मजबूती आ जाती है, जो एक अच्छा
सपोर्ट का काम करता है। इसे भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। हाथ फैला लें। अब हम गर्दन से जुड़ी हुई एक्सरसाइज को करेंगे। उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है सिर को धीरे धीरे पीछे ले जाना। धीरे धीरे आप पीछे ले जाएं। पीछे ले जाते हुए जहाँ तक ले जा सकते हैं आप वहाँ तक ले जाएं और आसमान को देखते हुए कुछ देर रुकें और फिर धीरे 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 आप सिर को नीचे लाएं और ठुड्डी को गर्दन में सटाने का प्रयास करें। फिर सिर को धीरे 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 पीछे की ओर ले जाएं। जहाँ तक ले जा सकते हैं आसमान को देखते हुए फिर कुछ देर रुकें। फिर वापस धीरे 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 आप सिर को नीचे की ओर झुकाएं, ठुड्डी को गर्दन में सटाने का प्रयास करें। इस प्रकार आप 10 से 15 बार करेंगे। फिर गर्दन से जुड़ी हुई दूसरी एक्सरसाइज वो है सिर को बाईं ओर धीरे धीरे घुमाना और जहाँ तक ले जा सकते हैं लेफ्ट की ओर ले जाएं। फिर कुछ देर रुकें और उसके बाद फिर वापस फिर दाहिनी ओर सिर को ले जाएं। जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाएं और फिर रुकें। फिर वापस फिर बाईं ओर ले जाएं। फिर वापस और इस प्रकार इसे भी आप 10 से 15 बार खूब आराम आराम से करें। जबरदस्त फायदा मिलेगा। इसके बाद अगला एक्सरसाइज हम दोनों हथेलियों को माथे के पीछे ले जाएंगे। लेकिन इसके पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि कई लोग सिर को घुमाने वाला भी एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। यह मैं आपको करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि इससे लोगों को नुकसान होते मैंने देखा है, इसलिए ये आप न करें। अब आप दोनों हथेलियों को इस तरह से मोड़ते हुए और सिर के पीछे ले जाएं। पूरा हथेली से सिर पे दबाव डालें और सिर से पीछे की ओर दबाव डालें और पूरे हथेली को फैलाएं पूरे। फिर धीरे धीरे हाथ को समेटें। फिर फैलाएं। प्रेशर हथेली का सिर पे बना रहना चाहिए और सिर का हथेली पे बना रहना चाहिए। फिर मोड़ें। फिर फैलाएं। फिर मोड़ें। फिर फैलाएं। इसमें ध्यान ये रहना चाहिए कि हथेली का प्रेशर माथे के पिछले हिस्से पर होना चाहिए और माथे का प्रेशर हथेली में होना चाहिए। इसे आप महसूस करेंगे कि गर्दन कंधे के मसल की एक्सरसाइज हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है और परिणाम स्वरूप उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। हमारे सर्वाइकल के जो डिस्क हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से उसमें न्यूट्रिशन जाता है, ऑक्सीजन जाता है, वहाँ से गंदगी दूर होती है। तो हमारा ये जो गर्दन है वो मजबूत होता है, वहाँ के विकार दूर होते हैं और आपका दर्द दूर होता है। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज करें। इसी तरह हथेली को जोड़ते हुए गर्दन पर रखें। इसके पहले आपने सिर के पीछे रखा था इस तरह से, अब आप गर्दन के पीछे रखें और आप हथेली को आगे मोड़ते हुए और माथे को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये एक तरह से ट्रैक्शन का काम करता है। ये आपके आपस में सटे हुए डिस्क को फैलाने का काम करता है और डिस्क के फैलने से आपके जो नर्वस सिस्टम पर, नर्व पर जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर हटता है और आपकी जो दर्द की समस्या है, जो नंबनेस की समस्या है, जो
मेंटल डिसकोऑर्डिनेशन, जो आपका माइंड और बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन का अभाव हो गया है वो दूर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है यह। इसे भी आप 10 से 15 बार करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। उसके बाद आप बिस्तर पर लेटकर या नीचे चटाई कंबल बिछा करके पेट के बल लेट करके और भुजंगासन करेंगे। हथेलियों को बगल में रखते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे और फिर वापस जमीन में सटाएंगे। और जब भी आप आराम कर रहे हो बिस्तर पे या कहीं भी लेट करके, तो आप पेट के बल लेट करके और दोनों हथेलियों से इस तरह से अपने इस पोजीशन में रहेंगे, अपने गर्दन को इस ढंग से रखेंगे, तो इसमें बहुत फायदा होगा। इस प्रकार हमने जो एक्सरसाइज बताए हैं उसको यदि आप धीरे धीरे मनोभाव से करेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत फायदा होगा और 100% आपका ये जो दर्द है, ये समस्या है, ये निश्चित तौर पे दूर हो जाएगी यदि आप इसको करेंगे और अपने खान पान में सुधार करेंगे। खान पान में फल की मात्रा को बढ़ा दें, सलाद की मात्रा को बढ़ा दें, कच्चे अनाज की मात्रा को बढ़ा दें। ये बीमारी बहुत जल्द दूर होगी। धन्यवाद।